आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन 5 किताबों के बारे में जिन किताबों की वजह से मेरा जो दिमाग है वो एक अलग तरीके से सोचने पे मजबूर हुआ है। बचपन से जो भी सारी चीज़ें हम सुनते हैं और सुन सुन के सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा माइंड उसके अराउंड ही सोचने लगता है और बंद हो जाता है। लेकिन जब आप किताबों को पढ़ते हैं, कुछ ऐसी किताबें जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, तो फिर आपका दिमाग खुलता है। तो आज उन्हीं सारी लेसन्स को मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है वो किताब जिसने मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाया। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ, जो एकहर्ट टोल ने लिखी है। पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जिससे मैंने ये सीखा कि हमारे माइंड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो तब शुरू होते हैं जब हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचते रहता है और हम प्रेजेंट में रहना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में पास्ट और प्रेजेंट की बातें इतनी ज़्यादा चलती है और इसकी वजह से जो टेंशन बिल्डअप होता है, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। लेकिन जब हम उन थॉट्स को देखने बैठेंगे और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो वॉक करने का काम हो, चाहे वो नॉर्मल ऑफिस का काम हो, अगर हम उस काम पे पूरी तरीके से फोकस कर पाएँ तो हम प्रेजेंट में कैसे जी सकते हैं ये हम धीरे धीरे सीख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी सीख थी उस किताब की। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा और एक खुले दिमाग से इसे समझने की कोशिश करिएगा। नंबर 4 पे एक ऐसी किताब जिसने मेरे सारे थॉट प्रोसेस जो है, जो भी मैंने बचपन से सीखा, जो भी मैंने सुन सुन के सीखा, अपने एक्सपीरियंस से नहीं, उन सारे जो मेरी गलत वहमियाँ हैं, उन सारी गलत वहमियों को इस किताब ने दूर किया। इस किताब का नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो जिड्डू कृष्णमूर्ति ने लिखी है। फ्रीडम फ्रॉम द नोन एक ऐसी किताब है जो आपको बतलाती है कि आप किस प्रकार से सोच सकते हैं, जो आपको बताती है कि इस दुनिया में कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपको कुछ सिखा सके। आप किसी को अथॉरिटी अगर मान लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने ही थॉट्स के, अपने ही सर्कमस्टेंसेस के गुलाम बन के रह जाते हैं। उस गुलामी से आज़ाद कैसे होना है, इस किताब ने मुझे सिखाया। इस किताब ने रूढ़ियों के बारे में बताया कि हमारे समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, उन रूढ़ियों में हमें बंधना नहीं है, हमें हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, हर चीज़ पे सवाल उठाना है और तब हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। हमें फर्स्ट हैंड लाइफ जीनी है, सेकंड हैंड नहीं जो हमें किसी और ने बता दी है। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़ के मेरा दिमाग पूरी तरीके से खुल गया और जब मैं इस किताब को पढ़ने लगा तो स्पिरिचुअलिटी मुझे और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आने लगी। फिर आप रिलेट कर पाते हैं बाकी जो किताबें लिखी गई हैं, बाकी जो शास्त्र लिखे गए हैं, भगवत गीता जो है उसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं। जब आप कृष्ण मूर्ति को पढ़ते हैं तो आपको ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो किताब नंबर 3 जो मैंने पढ़ी, उस किताब का नाम है द टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि। दोस्तों, इस किताब से मैंने सीखा है कि खुद को किस प्रकार आप जान सकते हैं और ये जो प्रोसेस है खुद को जानने का, आप कौन हैं, आप सेल्फ इंक्वायरी किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये किताब पढ़ के समझ में आती है। आपको अपने ईगो के बारे में, अपने आई के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में समझ में आती है। ये किताब आपको बताता है कि आप किस प्रकार से अपने थॉट्स के ऊपर खुद को सवाल पूछ के अपने अंदर जा सकते हैं और कैसे आप अपने आप को जान सकते हैं। और ये जो काम है, ये कोई हड़बड़ी का काम नहीं है। अपने आप को जानना, ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का पर्पस है कि हम खुद को जान पाएँ।
और जब तक हम अपने हर उस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तब तक हम खुद को जान नहीं सकते। तो हमें ये पूछना शुरू करना होगा कि क्या मैं ये शरीर हूँ? या फिर अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ, क्या मैं एक टीचर हूँ? आखिर मैं कौन हूँ? वो कौन है जो मेरे अंदर बोल रहा है? वो कौन है जो सोच रहा है? आखिर वो मैं कौन है? और ये सवाल आपके साथ आपके हो सकता है आपके आखिरी सांस तक रहे, जब तक आपको इसका जवाब ना मिल जाए। लेकिन जब आपको इसका जवाब मिलेगा तो आप फिर और किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जवाब ही आखिरी होगा। उस जवाब के मिलने के बाद आपके पास और कोई सवाल बचेगा नहीं। इतना डीप है ये सवाल। तो लाइफ लॉन्ग आप इस सवाल को जब भी आप बैठे मेडिटेशन में तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आप अपने हर थॉट को देखेंगे और पूछेंगे कि ये थॉट किसका है। और जब आपको पता चलेगा कि ये थॉट मेरा है तो आप खुद को पूछेंगे कि ये मैं कौन है जो इस थॉट को प्रोड्यूस कर रहा है। किताब नंबर 2, ये किताब ऐसी किताब है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। मैंने इस किताब की सीरीज़ भी शुरू की है और चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। ये किताब क्रिया योग के बारे में बताती है। ये किताब हमें एक ऐसे योगी की कहानी बताती है जिनका नाम परमहंस योगानंद है। योगानंद की कहानी से हम सीख पाते हैं कि एक योगी के जीवन में किस प्रकार से चमत्कार घटती है। सुनने में या पढ़ने में बहुत ही अविश्वसनीय महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी व्यक्ति के अनुभव को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा, तभी वह इसे इस प्रकार से व्यक्त कर पाया है। नहीं तो शायद कोई इतने डीपली किसी चमत्कार को या किसी ऐसी चीज़ को जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता मटेरियल वर्ल्ड में या साइंस के द्वारा, उन सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया है। हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं एक चमत्कार से कम नहीं है। तो चमत्कार जो होते हैं वो कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम उस चीज़ को देख के चौंक जाएंगे। एक स्लो प्रोसेस होता है ये, और उस स्लो प्रोसेस को आप तब तक समझ नहीं पाते हैं जब तक आप उसके थ्रू गुजर न जाएं। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ, शायद ये एक चमत्कार ही है। तो जब आपके लाइफ में ऐसे अनुभव होंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जब हो रहा था तब मुझे ये चमत्कार की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद ये कोई ना कोई चमत्कार है। और इस किताब से आपको क्रिया योग सीखने की जो इच्छा है वो भी पैदा हो सकती है, और हो सकता है कि आप क्रिया योग सीख पाएँ इस किताब को पढ़ के। किताब नंबर 1 जिसके बारे में मैं हर बार बात करता हूँ वो है ज़ेन योगा, जो पीजे सहर ने लिखी है। और ये ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद मुझे सारी किताबें समझ में आने लगी। ज़ेन योगा को पढ़ने के बाद मुझे सारी किताबें इसलिए समझ में आने लगी क्योंकि मैंने अपने खुद के माइंड को अच्छी तरीके से समझा। मुझे समझ में आया कि मैं जो भी सोचता हूँ वो थॉट कैसे प्रोड्यूस होता है, वो थॉट कहाँ से आता है, उसका बेसिस क्या है, वो माइंड के कौन से सेंटर से आता है, कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे हम अपने माइंड के जो दूसरे आयाम हैं उन आयामों को जान सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस को जान सकते हैं, कैसे हम योगा के जो 8
स्टेप्स हैं, जो अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हैं। एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच योग को सीखने में, एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपने माइंड को जानने के लिए, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपने लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। अगर आप इस किताब को अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं और इसमें जो प्रैक्टिसेस दी गए हैं उन प्रैक्टिसेस के साथ आप अगर अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, अगर आप अपने लाइफ में उन प्रैक्टिसेस को इम्प्लाई करते हैं, न केवल इम्प्लाई करते हैं बल्कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिसेस किस प्रकार से आपके माइंड पे और आपके बॉडी पे प्रभाव डाल रही है। और जब आप ये समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके थॉट प्रोसेस में, आपके माइंड में, आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप्स में। और बिना एक्सपेरिमेंट किए आप ये समझ नहीं पाएंगे। मैंने 4-5 साल उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। मैंने फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने हर वो चीज़ जो इस किताब में लिखी है मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके समझा है कि ये किस प्रकार से काम करता है। और मेरे बोलने से आप नहीं समझ पाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे बोलने से आप मानिएगा भी मत। आप पढ़िए, आप एक्सपेरिमेंट करिए, समझिए। आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये प्रैक्टिसेस काम कर रही हैं तो आप उन प्रैक्टिसेस को अपने तरीके से अपने लाइफ में उतारिए, अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने लाइफ में उतारिए, मेरे बोलने से नहीं, बिल्कुल पूरे तरीके से समझ के। और फिर आप देखिए कि क्या चेंजेस आते हैं। और अगर आप ऑलरेडी उन प्रैक्टिसेस को करते हैं, आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, आप टाइम पे सोते हैं, आप उस फूड की प्रैक्टिस को करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वो प्रैक्टिसेस आपके लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ बदलाव ला पाई है। और अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी तो आप जाके पढ़िए। आपको और भी ज़्यादा जिज्ञासा है तो मैंने जो ज़ेन योगा की सीरीज़ बनाई है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।